हेलो बच्चों, और स्पेशली क्लास नाइन्थ वाले बच्चों के लिए ये वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 7.2 7.4। टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रायंगल। नहीं, लिखा भी है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रायंगल। इसके पहले हम लोग ने लाइव क्लास में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.1। सभी क्वेश्चंस हम लोग ईजिली सॉल्व किए थे। अब कुछ आगे बढ़ेंगे और सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स में देखेंगे हम लोग कुछ थ्योरम्स, और थ्योरम के बेस्ड पे कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स का फर्स्ट थ्योरम मैं दिखा रहा हूँ, और ये फर्स्ट थ्योरम है 7.2। दिख रहा होगा। थ्योरम क्या है? थ्योरम है 7.2, और 7.2 में थ्योरम है क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, और बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है। ऑब्वियसली होता ही है। इक्वल साइड्स, दो साइड्स इक्वल होते हैं, और दोनों साइड्स के इक्वल, दोनों साइड्स का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। नहीं, क्या बोला जा रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल होता है, और दोनों इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। इस थ्योरम में यही प्रूव करना है। तो देख भी रहेंगे लिखा हुआ एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करना बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड में आप अपने कॉपी के राइट साइड में एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल होगा ए बी सी। ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर देंगे। कॉन्सेप्ट को लेना है, ठीक है, कॉपी नहीं करना है। कोई स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको कॉपी नहीं करना है। कॉन्सेप्ट समझना है, फिर अपने से सॉल्व करना है। ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर दिया। ट्रायंगल ए बी सी जैसे बनाएंगे तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हम लोग गिवन लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, फिर से लिखते हैं हम लोग। इसमें लिखेंगे एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ए बी सी यहाँ बन गया, ठीक है। ए बी सी बन गया, और उसमें लिखेंगे गिवन। यहाँ पे लिखोगे गिवन, और गिवन में क्या क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? नीचे लिखेंगे टू प्रूव, ठीक है। टू प्रूव, टू प्रूव में क्या करना है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। देख रहा है ना, इसका अपोजिट, ये साइड की बात करें, इस साइड का अपोजिट एंगल सी है, और ए सी साइड की बात किए जाए तो ए सी का अपोजिट एंगल एंगल बी है। एंगल बी और एंगल सी को इक्वल प्रूव करना है। लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के से पहले हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें कुछ नीड है कंस्ट्रक्शंस की। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ऊपर में एंगल दिख रहा है ना, एंगल दिख रहा होगा सभी बच्चों को। यस, एंगल दिख रहा है। ये इसका ना एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो बी सी के पॉइंट डी पॉइंट पर मिलेगा, जो बी सी पर पॉइंट डी पर मिलेगा, ठीक है। विच मिड्स ऑन पॉइंट डी ऑन लाइन बी सी, ठीक है। बी सी मिला, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर ए डी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ड्रॉ ए डी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। कंस्ट्रक्शन हो गया। अब नीचे लिखेंगे प्रूफ। नीचे लिखेंगे क्या? प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे? दो ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा होगा। दो ट्रायंगल कौन सा है? बी ए डी। दो ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, बी ए डी। एक ये ट्रायंगल हो गया बी ए डी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है? सी ए डी। दो ट्रायंगल बन रहा है बी ए डी और सी ए डी। दोनों ट्रायंगल में बढ़ना है, बी ए डी और सी ए डी में। तो देखो बी ए डी क्या है? बी ए डी में गिवन है बी ए इज इक्वल टू सी ए। नहीं, बढ़ जाएंगे। इन ट्रायंगल क्या नाम है? बी ए डी, ठीक है, बी ए डी एंड क्या नाम है? ट्रायंगल
सी ए डी, बी ए डी एंड सी ए डी, सी ए डी, ठीक है। बी ए डी और सी ए डी में बढ़ गया। ट्रायंगल बी ए डी दिख नहीं रहा है क्या? फिर से लिखता हूँ, लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए डी। कैसा दिख रहा? समझना है, कॉन्सेप्ट लेना है। बी ए डी एंड सी ए डी, दो ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या है। इस ट्रायंगल का बी ए डी का बी ए इज इक्वल टू सी ए, है ना। बी ए इज इक्वल टू सी ए, और ये एंगल इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है ना। क्या नाम है? एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, यस। बी ए डी इज इक्वल टू, ये देखो ना, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, और ए डी कॉमन नहीं है? यस है, ए डी इज कॉमन, COMMON, कॉमन है, समझ लो कॉमन हो गया। बड़ा स्पीड टाइप का दिख रहा है, लेकिन फिर भी समझना है केवल। स्टूडेंट ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, समझना है। ए डी इज कॉमन, ए डी क्या हो गया? कॉमन है। अब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा किससे? SAS से, बाय SAS ट्रायंगल बी ए डी कंग्रुएंट ट्रायंगल सी ए डी, ठीक है। SAS से कंग्रुएंट हो जाएगा। अब तो पता ही है, बाय सिम्प्लिसिटी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। लाइव क्लास में कितना चिल्लाते हैं हम लोग, सिम्प्लिसिटी, सभी स्टूडेंट्स को पता भी होगा। तो इस तरह से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया, और थ्योरम प्रूव्ड भी हो गया। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजिली है, बहुत ईजी है, और NCERT में ऐसे सॉल्व किया हुआ है। आप उसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आएगा। जो मैंने लिखा है ना, वो चीज़ देखिए, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, यहाँ सारा रीजन बताया गया है। और ट्रायंगल बी ए डी सी ए डी कंग्रुएंट बाय SAS रूल, सो ए बी डी since they are corresponding angles of congruent triangle, therefore एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इसका मतलब है ना CPCT से, बस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये प्रूव्ड। कोई बड़ा चीज़ नहीं था, इसमें सॉल्व भी किया हुआ, आप लोग इजीली समझ गए होंगे। चलो आते हैं इसके, और कौन सा एक और थ्योरम देखते हैं। चलो इसका कन्वर्स थ्योरम होगा। यस आ गया ना, नहीं आया है? आ तो गया। ये देखो 7.3 थ्योरम 7.3 क्या है? द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये देखिए उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया, इसका कन्वर्स है ये। इसका 7.2 का कन्वर्स है 7.3। मतलब इसमें क्या था? इक्वल साइड गिवन था, इक्वल एंगल प्रूफ करना था। और इस थ्योरम में एंगल इक्वल गिवन है और साइड को इक्वल प्रूफ करना है। बहुत इजी है, बस वही चीज़ करना है। ट्रायंगल बना लेना है इस तरह से। ट्रायंगल बन गया, दिख नहीं रहा है ट्रायंगल? अच्छा नहीं दिख रहा है सर, अच्छा दिखना चाहिए। ये देखो, चलो ठीक है, अच्छा दिख रहा है ना अब? हाँ अब ठीक दिख रहा है सर। इसका नाम रख देंगे ABC, हो गया ना। गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, वी हैव टू प्रूफ AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, यही प्रूफ करना है। करेंगे क्या? बहुत आसान है। इसका एंगल बाय, इसका साइड बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो कंस्ट्रक्शन में, या इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। साइड बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, अच्छा रहेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो ये सीधे जाके इस पर मिलेगा। ये कहाँ नहीं मिल रहा? हाँ अब दिखा। इसका D नाम रख देंगे, सेम उसी तरह बनेगा, फिगर भी वही रहेगा। इसका D नाम देंगे ना। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया जो यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये और ये इक्वल होगा, और इस तरह से ये ASA से कंग्रुएंट हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा बाय ASA रूल से। ये दोनों ट्रायंगल
कंग्रुएंट हो जाएगा। ए एस ए से कंग्रुएंट, तो सी पी सी टी से ए बी इज इक्वल टू ए सी। इतनी बार हम लोग समझे हैं, समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आ गया तो लाइव क्लास में फिर से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आते हैं हम लोग सीधे अब थ्योरम के बेस्ड पे क्वेश्चंस पे। और फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिख रहा होगा एग्जाम्पल, कौन सा है, 4। इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, फिगर तो है ही नहीं सर, चलो फिगर दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा ना, एग्जाम्पल 4। बातों को भी सुनना है और यहाँ जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, स्क्रीन पे क्वेश्चन एग्जाम्पल 4, उसे भी पढ़ना है। एग्जाम्पल 4 में क्या है, इन ट्रेंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए, ए डी ऑफ एंगल ए। ये जैसे ही क्या बोलते हैं उसको, ब्रश ऑन करता हूँ, ऊपर वाला हाइड हो जाता है। ए डी बाइसेक्टर है, फिगर में ए डी बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी होगा ही होगा। इस परपेंडिकुलर टू बी सी, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री भी बन रहा है। क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ये और ये हो तो गया। फिगर में देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, फिगर में देखना है। इस ट्रेंगल में बढ़ो और ये इस ट्रेंगल में बढ़ो, दोनों ट्रेंगल में। हाँ, ये इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में बढ़ जाइए। ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, और ए डी इज कॉमन। हाँ, ये देखो गिवन में दिया हुआ है, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, ठीक है ना, ए डी कॉमन है। और ये तो परपेंडिकुलर दिया हुआ ना 90 डिग्री, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी, यहाँ पर तो आ गया है ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी, ये भी गिवन है। किससे हो गया ये कंग्रुएंट, बाय ए एस ए रूल से ये कंग्रुएंट, ये दोनों ट्रेंगल कंग्रुएंट, तो सी पी सी टी अप्लाई कीजिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और प्रूव्ड। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नहीं, इसका क्वेश्चन 4 भी बन गया। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। कितना एग्जाम्पल है, 5 है, उसके बाद 6 है। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 दिख रहे होंगे, एग्जाम्पल 5 दिख रहा होगा सभी को। सभी बच्चों को एग्जाम्पल 5 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एग्जाम्पल 5 आपके स्क्रीन पे है। और क्या है ये एग्जाम्पल 5, E and F are respectively the midpoint of equal sides AB and AC। नहीं, AB और AC, फिगर भी गिवन है, फिगर दिख रहा है ना 7.28। इसमें AB और AC दो इक्वल साइड है, और E और F AB का और AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। शो करना है BF इक्वल टू सी, नहीं बी एफ इज इक्वल टू सी। अब चलिए अब बताते हैं, ये फिगर है, फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर, इसमें ए बी और ए सी इक्वल है, और ई और एफ, ए बी का मिड पॉइंट है, एफ है ए सी का मिड पॉइंट। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है इसमें, प्रूफ करना है बी एफ इक्वल टू सी। बी एफ कहाँ है, बी एफ इक्वल टू सी। कितना आसान है, नहीं आसान है। बी एफ देख लो किस ट्रेंगल में, बी एफ है इस ट्रेंगल में, क्या नाम है, ए एफ बी या ए बी एफ में दिखा हुआ है, सॉल्यूशन में दिया हुआ है। इन ट्रेंगल ए बी एफ एंड ए सी एफ, ए सी ई, इस दोनों ट्रेंगल में बढ़ जाना है। इस दोनों ट्रेंगल में क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है ना। एंगल ए कॉमन हो गया, एंगल ए इज कॉमन, और ए एफ इक्वल टू ए ई, कहाँ पे, ए एफ इक्वल टू ए ई, ए एफ इज इक्वल टू ए ई है। क्यों है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, उसको बाय 2 कर दो, ये हो जाएगा। लिखा भी है हाफ ऑफ इक्वल साइड्स, ए एफ इज इक्वल टू ए ई, नहीं ए बी बाय 2 कर दो और ए सी बाय 2 कर दो, नहीं हो जाएगा, ए एफ बाय ए ई, ए एफ इज इक्वल टू ए ई। अब किससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, एस ए एस से, एस ए एस से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट,
कंग्रुएंट हो गया, बाई सिम्प्लिसिटी से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। बहुत आसान था। 6 भी देखना है क्या? चलो देख लेते हैं 6 भी। एग्जाम्पल 6 बोर्ड से अच्छा है ना? नहीं है बोर्ड से अच्छा। बोर्ड में एक बार में एक ही 2 क्वेश्चन बता सकते, एक क्वेश्चन पे तो बस हिम्मत नहीं करता, लेकिन इसमें देखो कितने अच्छे से और भी क्वेश्चन को बताए जा रहे हैं, समझ में भी आ रहा होगा ना। एग्जाम्पल 6 इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल है कौन सा? ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बी इक्वल टू सी डी। बी ई इज इक्वल टू सी ई सी डी। हाँ, बी डी इज इक्वल टू क्या है, कहाँ गया? बी ई इज इक्वल टू सी सी डी। बी ई इक्वल टू सी डी गिवन है। सो दैट ए जी इक्वल टू ए ई। सो दैट ए जी इक्वल टू ए ई। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। ट्रायंगल देखो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना? इसमें ये और ये साइड इक्वल दिया हुआ है ना? ये साइड और ये साइड इक्वल है। उसके बाद डी और ई बी सी पे पॉइंट्स है। डी एंड ई कैसा पॉइंट है? सच दैट क्या? सच दैट बी इक्वल टू सी डी। बी इज इक्वल टू सी डी। बी कहाँ है? यहाँ से और यहाँ तक ये दोनों इक्वल है। ये और ये इक्वल है। क्या प्रूव करना है? सो दैट ए डी इक्वल टू ए ई। ए डी इज इक्वल टू ए ई। बहुत आसान हो गया। अब ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बन गया ना, ये नीचे वाले ये ट्रायंगल हो गया। दोनों साइड दिख रहा है ना? आसान नहीं हो गया? बस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, काम हो गया, काम हो जाएगा, इजी है। ठीक है, यहाँ से देखियो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखना है ना, ए बी डी और ए सी में बढ़ जाना है। ए बी डी और चलो ए बी डी छोटा सा ट्रायंगल में बड़ा है नहीं। वैसे भी कर सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ, या इससे फॉलो करो। इसको फॉलो करेंगे तो क्या लिखा है? ए बी डी और ए सी में, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में किया है। ऐसे भी किया जा सकता है। ए बी डी और ए सी ई में क्या क्या? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी ये कॉमन है, ये गिवन है, कॉमन नहीं। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ये भी गिवन है। यस, कैसे गिवन है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होता है और 2 एंगल भी इक्वल होता है। बस इसी रूल से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ये भी ठीक है। लिखा भी, रीजन भी लिख दिया है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। यस, और बी इक्वल टू सी डी ये गिवन है। बी इक्वल टू सी डी ये गिवन है। इसमें देखो डी दोनों मारा है ना, डी दोनों में माइनस कर दो। डी कॉमन है ना दोनों के लिए, डी माइनस कर दिया। जैसे माइनस किया ना तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू सी। बस किससे हो गया? एस से एस कंग्रुएंसी से, ऐसे एस कंग्रुएंस रूल से ये दोनों कंग्रुएंट, और कंग्रुएंट हो गया तो उसके बाद पता ही है सिम्प्लिसिटी से ये और ये प्रूव्ड। बहुत इजी था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। और जहाँ भी नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पॉज कीजिएगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। और क्या, जो चीज़ बताया जा रहा है ना उसको ध्यान से सुनना है। खासकर एक्स रिकॉर्डेड से जो वीडियो बनाया जाता है मैथ्स क्लास का, उसके जो टीचर्स बता रहे हैं ना, जो सर बता रहे हैं, उसके इंस्ट्रक्शन को, उनके बातों को फॉलो कीजिए। उनको ध्यान से सुनना है, बस शांति से सुनिए, समझ में आएगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट बना रह जाता है तो हम लोग लाइव क्लास में मिलते हैं, तो उसके बाद सॉल्व करेंगे, समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही, इसी को लाइव क्लास में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय।